प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। अब हम पहले जान लेते हैं आव्यूह के बारे में। आव्यूह है क्या? जैसे कि आप देखते होंगे दुकानों में जो है सामान लगता है, सजाया जाता है उसको, जो वो आव्यूह के क्रम में उसको जो है व्यवस्थित करते हैं। और आव्यूह का इस प्रकार से हम कुछ प्रदर्शित करते हैं। इसमें के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होते हैं हमारे एलिमेंट। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे आव्यूह के एलिमेंट हैं। ठीक। और जो है ये जो हमारा होता है रो, ये हमारा रो, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पंक्ति। ठीक। ये भी हमारी रो है, ये भी हमारी रो है। इनको सबको हम क्या कह सकते हैं? पंक्ति। इसे हम रो को R से डिनोट कर सकते हैं। ये पहली रो है हमारी, तो इसे R1 कह सकते हैं, इसे R2 कह सकते हैं, इसे R3 कह सकते हैं। और ये होता है हमारा कॉलम। कॉलम को हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। ये हमारा पहला स्तंभ, इसे C से डिनोट कर सकते हैं, C1। ये हमारा दूसरा स्तंभ है ऊपर से, ये तो इसे C2। ये हमारा तीसरा स्तंभ है, तो इसे हम कह सकते हैं C3। ठीक। अब आप कहेंगे इसका साइन, एक बार फिर बता देता हूँ। इसका साइन ये है, इस प्रकार से। अगर ये इस प्रकार से लगेगा तो ये सारणिक हो जाएगा, इस प्रकार से लगेगा तो सारणिक हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। अब कहते हैं हम क्या? पंक्ति आव्यूह। नंबर पहला लेते हैं हम पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह हम इसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? वो आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। लो लिखे देता हूँ। वो आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे 1 कॉमन ही लगाएंगे, 6, 0, 1, 2, ये हमारा क्या हुआ? पंक्ति आव्यूह। इसमें पंक्ति केवल क्या है? एक है। रो केवल एक है। कॉलम हमारे 1, 2, 3, 4, 5, कॉलम चाहे कितने भी हो। अगर हमारी पंक्ति केवल एक है तो इसे कहेंगे हम रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यूह। ठीक। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम उसका, कुछ भी, 4, 5, 6, 7, ये भी हमारा क्या हुआ? पंक्ति आव्यूह। ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा भी ले सकते हैं, X, Y, Z, ये क्या हमारा? पंक्ति आव्यूह। ठीक। और अब हम यहाँ और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल काफ़ी सारे, 2, 3, 4। ठीक। 2, 0, 3, ये हमारे सब क्या है कि पंक्ति आव्यूह के उदाहरण हैं। ठीक। अब हम जान लेते हैं नंबर 2, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? हमारा कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स। ठीक।
अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, उस आव्यूह को या वो आव्यूह, ऐसे लिख सकते हैं, उस आव्यूह को या वो आव्यूह, लैंग्वेज अपने तरीके से लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। वो आव्यूह जिसमें, वो आव्यूह, वो आव्यूह जिसमें, जिसमें केवल एक, केवल केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। 2 दिखाई नहीं दे रहा शायद, 2 3 4, इस पे सही नहीं दिखाई दे रहा शायद, 2 3 4 ये, ठीक, x y z ये, ठीक, ए पी, ऐसा नहीं कि और भी ले सकते हैं कि 1 2 3, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अंक ही लें, 1 2 3 की ए बी सी, ये इसमें केवल कॉलम हमारा कितना, एक, तीनों हम मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि हमारा कॉलम एक है और रो हमारी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, पंक्ति आव्यूह। अब हमारा नंबर 3 वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो लिख देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, और वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह की पहले परिभाषा लिख देता हूँ। एक आव्यूह, एक आव्यूह, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों के बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। देखिए एक बार फिर पढ़ के बता देता हूँ। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों की, उसके स्तंभों, जिसमें पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों के बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि उसमें, इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या और जो है पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तो ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा ये जो हमारा रो है, रो, ये हमारा क्या है, कॉलम, ये हमारा क्या है, कॉलम, ये हमारा क्या है, कॉलम। इसमें क्या हमने देखा कि 1 2 3, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है हमारी, 3, और 1 2 3 स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें, 3। कहने का मतलब है कि पंक्तियों की संख्या, आव्यूह में जो है पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के, तो ये क्या हुआ, वर्ग आव्यूह। मेरा थोड़ा गला खराब इसलिए आवाज़ कम आ रही होगी।
अब जो है हम पढ़ लेते हैं शून्य अवयव। नंबर 4 शून्य अवयव। देखिए इसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इंग्लिश में मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर हिंदी में थोड़ा समझ में ना इंग्लिश में उसका मीनिंग पता लग जाएगा। एक अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। लिख देता हूँ, चलो। एक अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। प्रत्येक अवयव शून्य हो। एक अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो जो मैट्रिक्स है, कोई भी जो मैट्रिक्स आपको दिया होगा, अगर उसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो वो क्या होता है, हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, अर्थात शून्य में अवयव कहलाता है। ठीक। अब हम नंबर 5 पर पढ़ लेते हैं विकर्ण अवयव। इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो को एक विकर्ण अवयव कहा जाता है। परिभाषा आप समझ गए होंगे तो लिख लेंगे परिभाषा अपने आप। मैं एग्जाम्पल इसका बता देता हूँ, बोल दी है। 3 0 0 4 0 4 0 0 0 5। इसमें क्या है कि हमारा जो ये विकर्ण है, ये जो हमारा विकर्ण है, ये इसको छोड़कर सभी जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक है। मैंने ये निशान भी यहाँ लगा दिया है जिससे समझ में आ जाए। ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ भी हो, यानी कि सब एलिमेंट इसमें कितने बाई कितने का भी हो सकता है। अब इसका मैं एक ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अब परिभाषा आप समझ गए होंगे। वो अवयव जिसका विकर्ण को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट शून्य हो तो वो क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। अब नंबर 6 अवयव की कोटि एक बार और बता देता हूँ। अभी प्रकार हैं अवयव की कोटि कैसे निकालता है। जैसे अभी हमने ये अवयव लिया, ये इसकी रो कितनी है, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ये हुआ 3/3 का। यह अवयव हुआ हमारा 3/3 का। ठीक। यह अवयव हमारा 3/3 का हो गया। ठीक। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं, रो इंटू कॉलम। ठीक। यानी कि पंक्ति गुणा कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो ऐसे हमारे अवयव की कोटि निकाली जाती है।